दोस्तों रिवायात में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के गर्क होने के बाद बनी इसराइल के साथ बहीर अहमर पार करके वादी सीना की तरफ चले। रास्ते में एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो बुतों को पूजती थी। बनी इसराइल ने जब ये देखा तो कहने लगे, ए मूसा, जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी ऐसा ही एक माबूद बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बड़े ही जाहिल हो। ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किया जाएगा और उनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया, क्या अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारे लिए कोई और मबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम जहान वालों पर फौकियत दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे बढ़े। अल्लाह ने बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब देने का फैसला किया। चुनाचे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आप अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए कोहे तूर पर बुलाया, जिसमें मज़ीद 10 रातों का इजाफा करके उसे 40 रातें कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाने से कबल अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भाई भी थे और नबी भी। कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वक्त मुकर्ररा पर कोहे तूर पहुंचे और परवरदिगार से हम कलाम हुए तो कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए, मैं आपको एक नज़र देख लूँ। इरशाद हुआ, तुम मुझको हरगिज़ नहीं देख सकते, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखते रहो, वो अगर अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। और जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने उसके परखचे उड़ा दिए और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज़ किया, बेशक आपकी ज़ात पाक है, मैं आपके हुजूर में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ। इरशाद हुआ कि ए मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से लोगों में मुमताज़ किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे पकड़ रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिख दी। दोस्तों रिवायात के मुताबिक ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हम कलामी का दूसरा वाक़या था। रिवायात में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 साल रातों के लिए कोहे तूर गए तो पीछे सामरी नामी एक किब्ती ने, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी था और बज़ाहिर आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर साथ हो गया था, बनी इसराइल से सोने के ज़ेवरात इकट्ठे करके एक बछड़ा तैयार किया, जिसमें उसने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के सुमों के नीचे की मट्टी भी शामिल कर दी। ये मट्टी उसने चुपके से उस वक्त ली थी जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन लोगों को दरिया पार करवा रहे थे। ये बछड़ा जब तैयार हो गया तो ये कुछ कुछ बैल की आवाज़ निकालता था, यानी जब उसमें हवा दाखिल हो जाती तो उसमें से गाय या बैल की आवाज़ निकलती। उस आवाज़ से सामरी ने बनी इसराइल को गुमराह किया और बोला, यही तुम्हारा असल माबूद है। और कुरान पाक में उसका जिक्र यूँ आया है, फिर उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी बछड़े का बुत जिसकी गाय की सी आवाज़ भी थी। फिर कहने लगा कि यही तुम्हारा माबूद है और मूसा अलैहिस्सलाम का भी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भूल गया है। दोस्तों कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेकर वापस आए तो देखा कि बनी इसराइल सामरी के बछड़े की परस्तिश कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम को सख्त नागवार गुजरा। गज़बनाक होकर अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल और दाढ़ी पकड़कर उन्हें सख्त सुस्त कहा। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे भाई, मेरी दाढ़ी और सर के बाल मत खींचो, दरअसल कौम ने मुझको कमज़ोर ख्याल किया और मेरे कत्ल के दर पे हो गई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया, तूने ये हरकत क्यों की? उसने कहा, मैंने फरिश्ते के नक्शे पास से मट्टी एक मुट्ठी में भर ली थी, फिर उसको बछड़े के कलब में डाल दिया और मुझे ये काम भला लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा जा, दुनिया की ज़िंदगी में तेरी सज़ा यही है कि तू कहता फिरेगा कि मुझे ना छूना, और तेरे लिए एक और वादा है, यानी अजाब का, जो तुझसे टल ना सकेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। सामरी उम्र भर यही कहता रहा कि मुझे ना छूना, क्योंकि उसे छूते ही छूने वाला और सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। फिर वो इंसानों की बस्ती से निकल कर जंगल में चला गया, जहाँ जानवरों के साथ ज़िंदगी गुजारी और इबरत का नमूना बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बछड़े को जलाकर दरिया में फेंक दिया। दोस्तों रिवायात में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात से दर्स व तदरीस शुरू की तो बनी इसराइल एक मरतबा फिर हीले बहाने करने लगे और बोले, ए मूसा, हम ये कैसे यकीन कर लें कि ये अल्लाह का कलाम है? हो सकता है कि तुमने खुद ही बना लिया हो। इस सूरत हाल पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अल्लाह से रुजू किया। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, इस कौम के मुंतखब अफराद को लेकर कोहे तूर पर आ जाओ ताकि हम उनको अपना कलाम सुना दें और उन्हें यकीन आ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनमें से 70 सरकर्दा अफराद चुने और उन्हें कोहे तूर पर ले गए, और जब अपने कानों से अल्लाह का कलाम सुन लिया तो बोले, जब तक हम अल्लाह को खुद से ना देख लें कैसे यकीन कर लें? उनकी इस हठधर्मी और सरकशी पर कोहे तूर लर्ज उठा और ऊपर से शदीद बिजली कड़की, जिसकी दहशत से ये सब बाज़ाहिर मुर्दा होकर गिर पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जल्ला शानहू से दुआ की, जिस पर अल्लाह ने उन सबको दोबारा खड़ा कर दिया। फिर ये सब गिड़गड़ा कर तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। ये लोग कौम के पास वापस आए और तौहीद और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रसालत की गवाही दी। मगर कुछ दिन ही गुजरे थे कि हस्ब आदत फिर शिरक में मुब्तला हो गए। इस मरतबा अल्लाह ताला ने उनके सरों पर कोहे तूर को मुअल्लक़ फरमा दिया,
जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको मजबूती से पकड़े रहो और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो। रिवायात बताती हैं कि बनी इसराइल अपने सरों पर कोहे तूर को देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए कि कहीं इससे बड़े पहाड़ के नीचे दबकर ख़त्म ना हो जाएं। चुनाचे वो सजदे में गिरकर तौबा व इस्तगफार करने लगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर अल्लाह ने एक बार फिर उन्हें माफ़ फरमा दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं वादी तह में कैद के दौरान अल्लाह ताला के इनामात की जो बनी इसराइल पर हुए। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ मुक़द्दसा यानी मुल्क शाम में जाने और अपने बाप दादा की सरजमीन काफरों से छुड़वाने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वहाँ पहुँच गए। उस वक्त वहाँ पर कौम जब्बारीन का कब्ज़ा था। ये लोग अजीब खौफनाक शक्ल सूरत और हैबतनाक कदोकामत के मालिक थे। उनके जुल्म सितम और कहर जबर की दास्तानें आम थीं। बनी इसराइल ने जब शहर से बाहर उनके हालात सुने तो शहर में दाखिल होने और उनसे जहाद करने से इनकार कर दिया। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहाँ हैं हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे। अगर लड़ना ही ज़रूरी है तो आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम का परवरदिगार जाकर उनसे लड़ाई कर लें, हम तो यहीं बैठे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तमाम तर नाफरमानियों और बेहुदगियों को अब तक बड़े सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करते चले आए थे और उनके लिए दुआ गो रहते और अल्लाह से उन्हें माफ़ी दिलवा देते। लेकिन उनके इस जवाब पर बेहद गमगीन और रंजीदा हो गए और उनके लिए बद्दुआ फरमाते हुए उन्हें फासिकीन के नाम से पुकारा। अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने रसूल की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें मिस्र और शाम के दरमियान मैदान तह में कैद कर दिया और वो 40 साल उस मैदान में भटकते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे, जो उनकी गलतियों और नाफरमानियों पर अल्लाह से माफ़ी तलब करते रहते, जिसकी बरकत से सज़ा के दौरान भी अल्लाह ताला की नेमतें बरसती रहीं। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से धूप की शिकायत की तो आप अलैहिस्सलाम की दुआ से उनके सरों पर अब्र का साया कर दिया गया। फिर भूख की शिकायत की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने मन व सलवा नाजिल फरमा दिया। मन एक किस्म के दाने थे जो ज़मीन में फैले हुए थे। बनी इसराइल उन्हें पीस कर रोटी बना लेते, जबकि सलवा एक किस्म के परिंदे थे जो दरिया की तरफ से आते थे। मुद्दतों ये लोग मन्नो सलवा खाते रहे। उनके कपड़े मैले होते और ना ही फटते। जब उनको पानी की हाजत हुई तो वो भी अता कर दिया गया, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने यूं फरमाया, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि अल्लाह की अता फरमाई हुई रोज़ी खाओ और पियो, मगर ज़मीन पर फसाद ना करते फिरो। लेकिन दोस्तों, बनी इसराइल ने हस्ब आदत नेमत खुदाबंदी की नाशुक्री करते हुए अदना चीज़ों की फरमाइश कर दी। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और जब तुमने कहा कि ऐ मूसा, हमसे एक किस्म के खाने पर हरगिज़ सब्र ना हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें ज़मीन की पैदावार साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया, बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो। वादी तह में बनी इसराइल के साथ अल्लाह के 2 पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और 2 नेक बंदे हज़रत यूशा बिन नून और हज़रत कालिब भी थे। और अल्लाह ताला उनके तुफ़ैल बनी इसराइल को 40 साल कैद और सज़ा के दौरान भी अपनी नेमतों और इनामात से नवाजता रहा। लेकिन बनी इसराइल अपने मकरो फरेब से बाज ना आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक और वाक़या भी काबिल ज़िक्र है जो बैल ज़िबा करने के हवाले से है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर कई बुजुर्ग फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक बहुत मालदार बूढ़ा था जिसके भतीजे उसकी मौत के मतमनी थे ताकि वो वारिस बन जाए। लिहाजा एक ने उसे कत्ल कर डाला और उसकी लाश फेंक दी। लोगों को सुबह पता चला तो कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर कुछ इल्म ना हो सका। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिस पर अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि एक गाय ज़िबा करें। कुरान मजीद में इस वाक़े को यूँ बयान किया गया है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबा करो, तो वो बोले, क्या तुम हमसे मजाक करते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से पूछ कर बताएं कि वो बैल किस तरह का हो। कहा, परवरदिगार फरमाता है वो बैल बूढ़ा हो और ना बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से पूछ कर बताइए कि उनका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा, परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबे मालूम होते हैं। फिर अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, ज़मीन जोतता हो और ना ही खेती को पानी देता हो, उसमें किसी तरह के दाग ना हो। गर्ज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बैल को ज़िबा किया तो हमने कहा, इस बैल का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो।
अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गाय के गोश्त का हिस्सा मकतूल के जिस्म से मिलाया गया तो वो जिंदा होकर खड़ा हो गया। उसकी रगों से खून बह रहा था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया कि तुझे किसने कत्ल किया? उसने जवाब दिया, मुझे फलां भतीजे ने कत्ल किया। ये कहकर वो मर गया और जैसा था वैसा ही हो गया। यूं अल्लाह ताला ने उस कौम के कहने पर कातिल का पता उन्हें बता दिया। दोस्तों, रिवायात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का वाक़या भी नकल किया गया है। आइए ये वाक़या भी आपके गोश गुजार करते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद की 28वीं सूरत सूरह क़सस की आयात 76 ta 83 में अल्लाह तबारक व तआला ने कारून का तज़किरा फरमाया है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल का एक बहुत अमीर व कबीर लेकिन नहायत मुतकब्बिर, मग़रूर, ज़ालिम और हासिद शख्स था। कुरान मजीद के मुताबिक उसके ख़जानों की कुंजियाँ कई ताकतवर लोग मिलकर बामुश्किल उठा पाते। हज़रत अता रहमहुल्लाह से रिवायत है कि उसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक मदफून ख़जाना मिल गया था। रूहुल मानी यानी बिन सलाम रहमहुल्लाह और सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह ने फरमाया कि कारून सरमायादार था और फ़िरौन की तरफ से बनी इसराइल की निगरानी पर मामूर था। उस ओहदे पर रहकर उसने बनी इसराइल को बहुत सताया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद था। बाज़ रिवायात में है कि कारून तौरात का हाफिज़ और आलिम था और उन 70 असहाब में से था जिनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मीकात के लिए मुंतखब फरमाया था, मगर उसे अपने इल्म पर नाज़ो गरूर पैदा हो गया था और उसे अपना ज़ाती कमाल समझ बैठा था। रूहुल मानी में मोहम्मद बिन इसहाक की रिवायत से नकल किया गया है कि कारून तौरात का हाफिज़ था और दूसरे बनी इसराइल से ज़्यादा उसे तौरात याद थी, मगर सामरी की तरह मुनाफिक साबित हुआ। उसकी मुनाफिकत का सबब दुनिया की जाहो इज़्ज़त की बेजा हिर्स थी और चूँकि पूरे बनी इसराइल की क़यादत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हासिल थी और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनके वज़ीर और शरीक नबूवत थे, उसको ये हसद हुआ कि मैं भी तो उनकी बरादरी का भाई और करीबी रिश्तेदार हूँ, मेरा इस सियादत व क़यादत में कोई हिस्सा क्यों नहीं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी शिकायत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो कुछ है अल्लाह ताला की तरफ से है, मुझे इसमें कुछ दखल नहीं, मगर वो इस पर मुतमईन न हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हसद करने लगा। दोस्तों, फरमाने इलाही है कि एक रोज़ कारून बड़ी आराइश, ठाठ और शान व शौकत के साथ अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया के तालिब थे कहने लगे, जैसा मालो मता कारून को मिला है काश ऐसा ही हमें भी मिले, ये तो बड़ा ही साहिब नसीब है। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह का इल्म दिया गया था और जो साहिब ईमान थे वो कहने लगे, तुम पर अफसोस है, मोमिनों और नेकोकारों के लिए जो सवाब और अजर अल्लाह के यहाँ तैयार है वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और वो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलेगा। दोस्तों, मालूम हुआ कि कारून एक बखील शख्स था जिसे मालो दौलत से बेहद मोहब्बत थी। वो ज़कात देता और ना अपना माल गरीबों पर खर्च करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बार बार तंबीह के बावजूद उसका गरूर व तकब्बुर, बुग़्ज़, हसद, बखीली और गरीबों से नफ़रत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उसे उसके मालो दौलत समेत ज़मीन में दफन कर दिया। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, बस हमने कारून को और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया और यूं अल्लाह ने एक अमीर, कबीर, मग़रूर और बखील शख्स को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। दोस्तों, ये तो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात। अब तज़किरा करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का। याद रहे कि बनी इसराइल सहराए तह में 40 बरस तक भटकते रहे। उस खुले मैदान से निकलने के लिए सुबह से शाम तक रोज़ सफ़र करते, लेकिन शाम को उसी जगह मौजूद होते जहाँ से सुबह चले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी साथ थे। एक दिन सहराए तह में हूर नामी पहाड़ पर पहुँचे तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। 120 बरस की उम्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। बनी इसराइल के सब लोग भी मर खप गए। बनी इसराइल की औलाद और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम और हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम बाकी बच गए। 40 बरस की मुद्दत पूरी होने के बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल शाम और बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मलकुल मौत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया। जब आप अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक थप्पड़ रसीद कर दिया। तो मलकुल मौत वापस अपने रब के पास पहुँचे और अर्ज़ किया, आपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत का इरादा नहीं रखते। अल्लाह ताला ने फरमाया, वापस जाओ और उन्हें कहो कि बैल की पुश्त पर हाथ रखें तो उनके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएं, हर बाल के बदले 1 साल ज़िंदगी मिलेगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए परवरदिगार, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अब ही सही। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस आखिरी वक्त में मुझे अर्ज़ मुक़द्दस के करीब कर दे। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। फरिश्ते ने उन्हें एक उम्दा खुशबू सुंघाई और रूह कब्ज़ कर ली। फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा फरमाई और दफन किया। नाज़रीन, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम वहाँ सुर्ख टीले के पास अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा फरमा रहे थे।